हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर जो हमारा है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन बुक का, जो कि हमारा बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का, ठीक है ना, सब्जेक्ट है। उससे हम लोग उसके रिलेटेड में पूरे जो हमारे चैप्टर है उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और उसके डिटेल लेक्चर हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ आने वाले वीडियोज़ में भी हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग वन बाय वन सारे टॉपिक्स जितने हो सकते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी आने वाले वीडियोस में। तो चलिए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर का नाम सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके टॉपिक्स पर आते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, चैप्टर का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, आप लोगों ने पहले भी इस चीज को पढ़ा है, पहले के सेमेस्टर आपके थियरी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। और यहाँ पे बेसिकली इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, ऐसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है जिसमें जो है कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। चलिए हम यहाँ पे बताते हैं आपको। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है ना, हमने आपको चैप्टर का नाम बता दिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जो कि पहला इस चैप्टर का पहला टॉपिक है। ठीक है, इंट्रोडक्शन। देखिए, बहुत आसान चैप्टर है, आप लोगों ने पहले भी इस चीज को पढ़ा हुआ है और इसमें भी आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या होता है, हमें पता चलता है कि हमें चैप्टर में पढ़ना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे चैप्टर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हमने तो ऑलरेडी बता दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे। ये है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहले हम लोग यहाँ पे आपको दिखा देते हैं क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अगर हम बात करें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो जो हमारा जनरली जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो हमारा कुछ इस फॉर्म का होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि होता है जिसमें क्या होता है, हम बुक के अकॉर्डिंग आपको समझा रहे हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि उसमें जो है हमारा फर्स्ट डिग्री में डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑकर होता है, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे होता क्या, इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑकर इन द फर्स्ट डिग्री ओनली। मतलब जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, जो डिपेंड करता है, और जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री में, फर्स्ट डिग्री में ऑकर होता है, वही हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। जैसे dy बाई dx अगर नॉर्मल हमारी इक्वेशन में है तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ पे हम इसका बस फॉर्म से आपको समझा दे रहे हैं, ये हम लोग इंट्रोडक्शन पोर्शन देख रहे हैं बस। तो देखिए, आप लोगों ने इस चीज को पहले भी देखा हुआ है, अगर इस फॉर्म का कोई भी इक्वेशन है, ए नॉट डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, ठीक है, ए नॉट डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन, ऐसे ये डिक्रीज होते जाएगा इसका पावर, क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं, और डी एक्स एन माइनस वन, ऐसे करते करते ये आगे बढ़ते जाएगा, सबका अपना अपना एक कोफिशिएंट होगा। और फाइनली जब इसको हम इक्वेट करेंगे लास्ट तक जाके, ठीक है, इसको हम लोग ने ऐसे कर दिया, लास्ट में ए एन वाई होता है और ये बराबर होता है क्यू के। तो अगर ये हमारा इक्वेशन है इस फॉर्म में, तो हम ये कहते हैं, हम लोग ने ऑलरेडी ये पढ़ चुका है, हम लोग ये पहले से जानते हैं कि अगर इस फॉर्म में हमारा इक्वेशन है ए नॉट डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन एंड सो ऑन ए एन वाई तक, ठीक है। तो ये जो हमारा इक्वेशन है, और साथ ही साथ ये किसके बराबर है, क्यू के। क्यू एक तरह का हमारा क्या है, क्यू हम कह सकते हैं हमारा एक फंक्शन है एक्स का, या वो कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो हमारा इक्वेशन बनता है, इसको हम लोग कहते हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जिसका ऑर्डर जो है, अगर इस फॉर्म में है तो इसका ऑर्डर हम लोग कहते हैं, इसका ऑर्डर n है, यानी ये nth ऑर्डर का हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारा nth ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखिए, इस चैप्टर में हमें क्या डिस्कस करना है, हमें इन्हीं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है ये सीखना है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमने समझ लिया कि किसको हम लोग ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा, जिसका जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब जो हमारा केवल dy बाई dx के टर्म में ऑकर हो, और यहाँ पे ऑर्डर बस हमारा कितना हो गया, n हो गया।
तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग आपको बता दिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर का कैसा होता है। वैसे अभी भी अगर आपको डाउट है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है, जो कि इस फॉर्म में होता है p dy by dx, ठीक है, p dy by dx, और यहाँ पे बस क्या हो जाता है p dy by dx प्लस qy इज इक्वल टू 0। यही हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, या यहाँ पे इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, या जनरली ये किसी का फंक्शन x का फंक्शन भी हो सकता है, या y का फंक्शन भी हो सकता है। यहाँ पर कोई भी हम दूसरा वेरिएबल लिख सकते हैं, जैसे हम लोग लिख दिए कि q डैश, ओके। तो इस फॉर्म का हमारा क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको स्पेशल केस, जब हम लोग q जो हमारा nth ऑर्डर का हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें अगर हम q को क्या रख दें, अगर q को हम लोग ने 0 रख दिया तब हमारा क्या फॉर्म बनता है। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि अगर nth ऑर्डर का है, अगर उसमें q की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तब उसका हमारा क्या फॉर्म बनता है। आप लोग बुक में भी देख सकते हैं, सारी चीजें क्लियरली बताई गई हैं। यहाँ पे देखिए आपकी बुक में बताया गया है कि जब हम क्या करेंगे, a नॉट जो हमारा वैल्यू है, बस q की जगह पे हमको क्या रखना है, 0 रखना है, तो हमारा कुछ इस तरीके का फॉर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा, a नॉट dny अपॉन और dxn हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ऐसे हम लोग प्रोसीड करते जाएंगे, आसानी से इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे 0 था, फिर यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, और यहाँ पे ये घटता जाएगा हमारा, क्योंकि हमको पता है हाईएस्ट इसका डिफरेंशियली लीनियर है, यानी कि 1 है, और यहाँ पे dxn-1 हो जाएगा, और ये y हो गया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारा हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे ही प्रोसीड इसको करते हैं, और लास्ट में बस हम लोग क्या करेंगे, n माइनस यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, और ये हो गया dxn-2, और ऐसे ही प्रोसीड करते करते बस हम लास्ट में जो है हमारा जो कोफिशिएंट हमने यूज किया an वो लिखे और y लिखे, और इसको बस हमने इक्वेट कर दिया 0 पे। तो ये जो हमारा इक्वेशन बना, ये एक स्पेशल केस हो गया जहाँ पे q की वैल्यू क्या थी, 0 थी। वैसे हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो हमारा q का वैल्यू है वो एक कांस्टेंट होता है, या जो q का वैल्यू है वो फंक्शन हो सकता है x का, यानी q को हम लोग fx भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, q जो हमारा पहले था इक्वेशन में वो हम fx भी ले सकते हैं, या हम कोई कांस्टेंट ले सकते हैं, उसको इक्वेट कर सकते हैं। और उसी का स्पेशल केस है जब हमने q को when q जब हमारा क्या था, 0 था, जब हमने q को 0 ले लिया, उस केस में हमारा इस तरीके का कुछ फॉर्म हो गया। तो देखिए इस चैप्टर में हमें इसी इक्वेशन को पढ़ना है और इसको समझना, और इसके सॉल्यूशन को हम लोग को स्टडी करना है। अब देखिए आपकी बुक में ये दिया हुआ है कि इफ y इज इक्वल टू y1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2, मतलब इसको इक्वेशन 2 इसको माना गया है, ठीक है, बुक में। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि अगर y इज इक्वल टू y1, अगर एक y इज इक्वल टू y1, अगर ये क्या है, एक सॉल्यूशन है, इज अ सॉल्यूशन, अगर ये जो है एक सॉल्यूशन है ऑफ 2, अगर इस इक्वेशन का जो हमारा क्या है y इज इक्वल टू y1 एक सॉल्यूशन है, तब क्या होगा, हमारा जो है एक्चुअल सब्स्टिट्यूशन से हमें एक और वैल्यू मिलेगा जो कि y इज इक्वल टू c1y1 मिलेगा, ठीक है। वो भी हमारा क्या होगा, इज आल्सो ए सॉल्यूशन, आल्सो अ सॉल्यूशन। मतलब अगर हमारे पास ऑलरेडी एक सॉल्यूशन है कि y इज इक्वल टू y1 एक सॉल्यूशन है सेकंड इक्वेशन का, तो हमारा y इज इक्वल टू c1y1 भी एक हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा हमारा सेकंड इक्वेशन का, जो कि हमने q इज इक्वल टू 0 पुट करके हमको वो इक्वेशन मिला है, ठीक है। अब देखिए यही बस इंट्रोडक्शन पोर्शन में आपका यही है, और इसमें आपको कुछ थ्योरम्स दिए गए, इसी के बेसिस से आपको सॉल्व करने हैं उसको y के टर्म पे। और कुछ थ्योरम्स इसलिए जरूरी है क्योंकि वो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें उसको अप्लाई करना होगा। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है, इसमें आपको बस ये समझना था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर का और कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ क्या होता है, ये चीज आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे कुछ थ्योरम्स दिए हुए हैं, जैसे आपको टोटल यहाँ पे 2 थ्योरम दिए गए हैं, हम 1 बाय 1 दोनों थ्योरम को बताते हैं। तो देखिए अब हमारे बुक में ये थ्योरम दिया हुआ है, एक पहला जो हमारा थ्योरम, क्योंकि हमने आपको बताया कि 2 थ्योरम आपको पढ़ना है हमारे इंट्रोडक्शन पोर्शन में, उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन जो टॉपिक पोर्शन है, हेडिंग है, वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पहला थ्योरम है, हम लोग यहाँ पे लिख भी देते हैं, इफ y इज इक्वल टू y1, हमारा थ्योरम है इफ y इज इक्वल टू y1, ठीक है, और फिर y इज इक्वल टू है हमारा y2, y इज इक्वल टू y2, उसके बाद है हमारा y इज इक्वल टू y3, y इज इक्वल टू y3, ऐसे ही सो ऑन करते करते हमारा लास्ट तक है कि y इज इक्वल टू yn, ठीक है, y इज इक्वल टू yn।
और ये कहा जा रहा है कि आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। ये क्या है? आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। ये क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। आप लोग को पहले से ही पता होगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ये क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस है। किसके हैं? यहाँ पे इक्वेशन दे दिया गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है ए नॉट, ठीक है, डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन। मतलब यहाँ पे बस आपको एक तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है nth ऑर्डर का, बट आपको लिखना भी होगा इसको ताकि इजीली आपको समझ में आए। डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स एन माइनस वन है, उसके बाद a2, ठीक है, फिर डी एन माइनस टू अपॉन, ठीक है, डी एक्स एन माइनस टू है, और ऐसे सो ऑन करते करते हमारा एक y का वेरिएबल मिल रहा है ए एन ए वाई, और ये किसके बराबर है? 0 के, क्योंकि हमने अभी आपको इस स्पेशल केस के बारे में बताया जब हमने q का वैल्यू क्या रख दिया था? 0 रख दिया था। तो यही हमारा थ्योरम है कि अगर y इक्वल टू y1 हो, y इक्वल टू y2 हो, y इक्वल टू y3 हो, और ये सब क्या है? सॉल्यूशन हो हमारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है, देन तब हमें ये प्रूव करना होगा कि y इज इक्वल टू c, ठीक है, c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस c3 y3 प्लस सो ऑन प्लस cn yn, ठीक है, cn yn। ये हमारा क्या होगा? ये जो है ये हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। हमें ये चीज प्रूव करना है इस थ्योरम में, तो चलिए इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो देखिए अब हम इस थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं। इसका प्रूफ यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका सॉल्यूशन प्रूफ बहुत इजी है, आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखिए। आपको क्वेश्चन दिख गया है, थ्योरम दिख गया है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन था, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था ऑलरेडी, हम यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था, हम वी हैव से स्टार्ट करते हैं। वी हैव, हमारे पास क्या था? हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था हमारा? कुछ इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन था ए नॉट, और यहाँ पे हमारा था डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, ठीक है, डी एक्स एन। उसके बाद हमारा प्लस ए वन डी एन माइनस वन, ठीक है, वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन, और उसके बाद हमारा था, ऐसे हम लोग यहाँ से सो ऑन भी कर सकते हैं डायरेक्ट, इसको ज़्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में हमारा क्या है? ए एन वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था। अब हम करेंगे क्या? देखिए नाउ ध्यान से आप लोग को स्टेप बाय स्टेप समझना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझना कि क्या थ्योरम्स में क्या हमें अप्लाई करना है, ठीक है। ये चीजें रटने वाली बिल्कुल नहीं है, आप लोग को बस ध्यान से इसको समझना है कि कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हमारे पास क्या था कि y इक्वल, हमें प्रूव करना था कि y इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस c3 y3, ये क्या है? और ये हमारा सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को जो हमारा क्या दिया था ना, वो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारा थ्योरम है और ऑलरेडी हमें दे दिया है कि ये हमारा क्या है? सॉल्यूशन होगा, ठीक है, बट हमें ये चीज प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? y की जो वैल्यू दे रहा है, ठीक है ना, प्रूव करने के बाद जो आ रहा है उसको हम पहले इसमें प्रूव कर देना है, मतलब उसको पुट कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पुटिंग, हम y की जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए c1 y1 प्लस c2 y2, ये जितना हमारा वैल्यू था कहाँ तक? cn yn तक। ये जो हमारा वैल्यू है हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन में, इसको हम नाम देते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। तो ये जो y का वैल्यू है हम इसको पुट करेंगे हमारी इक्वेशन फर्स्ट में, और उसके बाद देखिए हमें क्या मिलेगा उसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद हमारा क्या मिलेगा? वी गेट, जब हम इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? इसको थोड़ा हम लोग बड़ा फॉर्म में लिखते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये हो जाएगा ए नॉट डी एन, हम किसका वैल्यू रख रहे हैं? y का वैल्यू रख रहे हैं। तो यहाँ पे जहां जहां y है हम उसको क्या करेंगे? ये वाले वैल्यूज को उसमें रख देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे हम बस y का वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा c1 y1 प्लस c2 y2, ठीक है। ऐसे सो ऑन करते करते ये कहाँ तक जाएगा? c n y n तक।
ये हो गया, और ये नीचे इसके क्या होगा, किसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो dx n के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, dn माइनस वन, इसी तरीके से बस पावर इसका थोड़ा डिक्रीज हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे dn माइनस वन, और नीचे क्या है, किसके रिस्पेक्ट में, dx n माइनस वन, और यहाँ पे जो वैल्यू है हम लोग उसको रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या है देखिए, उसके बाद सो ऑन कर देंगे ऐसे, डैश 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 डैश, और उसके बाद हम लोग an y लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे आप लोग, an y लिखेंगे। तो an y हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसे, यहाँ पे c1 y1, ठीक है, और प्लस c2 y2 प्लस ऐसे करते करते यहाँ पर क्या क्या है हमारा, cn yn, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ऑलरेडी हमारा गिवन है। तो जब हम इसको ऐसे पुट कर देंगे, इसके बाद क्या मिलेगा आप लोग देखेंगे। तो अब हम इसको बताते हैं, इसके बाद हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन। तो जब हमने क्या किया था, y का वैल्यू हमने पुट कर दिया, और उसके बाद जो है जब हमने पुट y का वैल्यू कर दिया, उसके बाद हमारा क्या स्टेप बनता है, देखिए उसके बाद का जो हमारा स्टेप है वो ये है, हम सारे में से क्या करेंगे, जो हमारा C2 था, ठीक है ना, हमारा जो C2 है कोफिशिएंट, हम एक क्या करेंगे उसमें से कांस्टेंट कर लेंगे। उसी तरीके से C1 हम जितने भी उसमें कांस्टेंट टर्म है हम उसको क्या करेंगे, कॉमन बना लेंगे, और उसके जो बाकी टर्म्स है हम उसको वैसे ही लिखते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, C2 यहाँ पे बाहर निकल गया, और यहाँ पे हमारे a नॉट बचा, y2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये पावर ये हमारा n, उसके बाद हमारा हो जाएगा a1, हमने क्या किया, C2 जो हमारा कांस्टेंट टर्म्स थे उसको हम लोगों ने कॉमन लिया, तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया, उसके बाद a1 y2 हो गया, और ये हमारा n-1 हो गया, और इसके बाद यहाँ पे सो ऑन हो गया, और इसके बाद नेक्स्ट वाला हम लिख सकते हैं, ये यहाँ पे खत्म हो गया, इसको हम लोग ऐसे क्लोज कर सकते हैं, ये टोटल यहाँ पे जितना था। इसका नेक्स्ट वाला टर्म C1 वाला है, तो उसको जब हमने किया तो C1 का क्या टर्म आया, देखिए a नॉट y1 n हो गया, और a1, ठीक है, y1 n-1, a1 y n-1 प्लस ऐसे सो ऑन करते करते ये भी हमें क्या मिला, an y1 मिल गया, और ऐसे ही लास्ट में जो सो ऑन करते करते हमें लास्ट का टर्म क्या मिल गया, cn मिल गया, जब हमने एक एक कांस्टेंट वाले टर्म को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे हो जाएगा a नॉट yn का पावर n, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस ये यहाँ पे yn किसको बता रहा है आपका, ये y विथ रिस्पेक्ट टू n, यहाँ पे पोजीशंस को इसके बता रहा है, और मतलब ये n का पोजीशन वाला हमारा y वेरिएबल है, और उसके बाद हमारा क्या है, प्लस a1, यहाँ पे हम लिख सकते हैं a1 और yn n-1 हम यहाँ पे कर सकते हैं इसका पावर, और ऐसे ही सो ऑन करते करते लास्ट टर्म हमारा an yn हो जाएगा, और यहाँ पे ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से लिख सकते हैं ऐसे, मतलब ये आगे का स्टेप है। और उसके बाद जब हम इसको कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट वाले टर्म को जब हम कॉमन लेते जाएंगे, तो जो हमारा अंदर बचेगा वो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो हम लोग वहाँ पे कुछ सपोजिशन बना सकते हैं, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कुछ क्वेश्चन में चीज़ें गिवन है कि जब y y1 होगा, y y2 होगा, y y3 होगा, ऐसे सो ऑन करते करते अगर y yn होगा तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, सॉल्यूशन बन जाएंगे, ठीक है। द एक्सप्रेशन इन ईच ब्रैकेट आर 0, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था हमारे प्रूव करने को कि y y1 था, y y2 था, y y3 था। जब ऐसा कंडीशन है कि y y1 है, y y2, मतलब y को जब इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0, मतलब सारे टर्म्स को हमको 0 से इक्वेट करना है, ठीक है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमें हमारा आंसर आसानी से मिल जाएगा, जो कि होगा y इज इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2, ठीक है, प्लस सो ऑन करते करते हमारा cn yn, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा ऑटोमेटिक, हैंस प्रूफ। तो मतलब ये हमें कैसे मिलेगा, जब हम क्या करेंगे, सारे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस cn yn, सो ऑन c1 yn। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी ये चीज गिवन था हमारे क्वेश्चन में कि हमारा y क्या है, y1 है,
ठीक है। y क्या है, यहाँ पे y हमारा c1y1 था, सॉरी c1y1 था, y हमारा क्या था c2y2 था, और y हमारा क्या था c3y3 था। और देखिए जब यही चीज़ हमने क्या किया, जब इसी चीज़ को हमने हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट किया तो हमें कुछ नए वैल्यूज मिल गए। ये हमारा ऑलरेडी गिवन था, ये y c1y1 तो आया, लेकिन इसके पहले हमारा ये सारा चीज़ सॉल्यूशन थे हमारे। कहने का मतलब कि जब y1 जो है, y2 जो है, y3 जो है, ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसी से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू ये मिलेगी। और ये कैसे मिलेगी, यहाँ पे देखिए जब हम ये सारी इक्वेशन LHS और RHS को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ये ध्यान से अगर हम देखिए तो ये सारे के सारे वैल्यूज y के ही हैं, ठीक है। ये वैल्यूज y के ही हैं, और ऑलरेडी हमें पता है y y1 है, y y2 है, y y3 है। और जब हम सारे वैल्यूज इसमें यहाँ से पुट कर देंगे तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो चीज़ हमें प्रूव करना था। बस आपको यही चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जब y y1 y2 y3 ऐसे करते करते सो ऑन yn तक हमारा क्या हो, सॉल्यूशन हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो। ये क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो, ठीक है। जब लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो तब हम क्या करेंगे, उस केस में हमेशा क्या होगा, y c1y1 plus c2y2 plus c3y3 and so on plus c and yn, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। अगर हमारे y y1 y2 y3 एंड yn सॉल्यूशन है, लीनियरली डिफरेंशियल इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा पहला थ्योरम प्रूफ हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट दूसरा थ्योरम पर बात करते हैं, उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन पोर्शन फाइनली कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस भी बताएंगे। तो देखिए अब हम थ्योरम 4.2 की बात करेंगे, और यहाँ पे देखिए हम स्टेटमेंट इसका लिखते हैं कि क्या है हमारा थ्योरम 4.2। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, इफ y इज इक्वल टू ux, ये हमारा कोई फंक्शन है ux, और y इज इक्वल टू ux क्या है, इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, और ये क्या है, इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, complete solution of the equation, किस इक्वेशन का ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा इक्वेशन है, सेम हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ही है जो हमने आपको पहले बताया हुआ है। ए नॉट यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए नॉट dn y अपॉन dxn प्लस a1 dn माइनस 1y अपॉन dxn माइनस 1, ऐसे सो ऑन करते करते कहाँ तक जाएगा, लास्ट तक जाएगा, ये an तक जाएगा, और यहाँ पे ये y दे देगा ओनली, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0। यही था हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद q इज इक्वल टू 0 और n ऑर्डर का था। तो ये इक्वेशन का अगर हमारा क्या हो, y इज इक्वल टू ux एक कंप्लीट सॉल्यूशन है, तो ये स्टेटमेंट कहता क्या है, साथ ही साथ एंड y इज इक्वल टू, और ये हमारा जो y इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा जो y इज इक्वल टू vx जो है वो क्या है, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, इज अ पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर हमारा y इज इक्वल टू vx एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो, ठीक है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन इस तरीके से है कि उसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, containing no arbitrary constant, यहाँ पे हम लिख सकते हैं arbitrary constant। और ये y इक्वल टू vx इस तरीके का पार्टिकुलर सॉल्यूशन है जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, ऑफ द इक्वेशन। और ये किसका है, ये भी यहाँ पे देखिए ये भी किसी इक्वेशन का है, ऑफ द इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन का है, सेम इक्वेशन यहाँ पे रिपीट कर दिया गया है इस थ्योरम में, बट यहाँ पे सेम इक्वेशन हमारा नहीं रिपीट किया है। हमारा नेक्स्ट ये जो y इक्वल टू vx है, ये हमारा उस केस का बात है जब हमारा 0 q, जो हमारा q है वो q ही है, उसकी जगह पे 0 नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस इक्वेशन का, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का है जो कि q हमारा कोई
नॉर्मल है, इसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। देखिए क्यू डी एन यहाँ पे हो जाएगा क्यू डी एन वाई अपान डी एक्स एन, ठीक है, प्लस उसके बाद ए वन है हमारा और ये हो जाएगा डी एन माइनस वन अपान डी एक्स एन माइनस वन, और ऐसे ही सो ऑन करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, ए एन तक जाएंगे और यहाँ पे y लिख देंगे और इसके बाद हमारा q है, मतलब ये इस इक्वेशन का हमारा क्या है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन है y इक्वल टू वी एक्स, ठीक है, y इक्वल टू वी एक्स हमारा इस इक्वेशन का पार्टिकुलर सॉल्यूशन है जहाँ पे q गिवन है। देन कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, अगर ये दो केसेस दिए हुए हैं जहाँ पर y ux है और वो कंप्लीट सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का जिसमें हमारा राइट हैंड साइड में हमारा जीरो दिया हुआ है, और साथ ही साथ अगर y इक्वल टू vx भी दिया हुआ है जो कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जिसमें कोई भी कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट ना हो, ठीक है, और वो किसका हो, पार्टिकुलर सॉल्यूशन इस इक्वेशन का जिसमें हमें q दिया हुआ है, तो क्या होगा, देन तब ये हमारा थ्योरम ये कहता है कि y इज इक्वल टू, देन कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी, देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू, कंप्लीट सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे y, ठीक है, और y क्या होगा, u प्लस b होगा, ठीक है। तो हमारा यही थ्योरम कहता है, ये कहता है कि y इक्वल टू u प्लस b ही हमारा क्या होगा, इसका जो है कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। इसी चीज को हमें प्रूव करना है, तो चलिए अब इसका हम लोग प्रूफ को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम इसके प्रूफ की बात करते हैं जो हमारा थ्योरम दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपने स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम लोग वी हैव लिखेंगे, ठीक है, वी हैव हमारे पास क्या है, गिवन क्या क्या चीजें हैं। तो अगर हम क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो हमें दो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और दोनों का हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन में उसके सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कराएंगे और उसके बाद जो है जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ऑटोमेटिक हमें मिलेगा कि y इक्वल टू u प्लस v, ठीक है, और वही हमारा सॉल्व हो जाएगा। बट हम बुक के स्टेप को आपको समझाते हैं वन बाय वन। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे हम लिख देते हैं द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सबसे पहले हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, क्या है, लिखा हुआ है a नॉट, ठीक है, फिर डी एन वाई अपान डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन अपान डी एक्स एन माइनस वन प्लस, ठीक है, यहाँ पे y भी है, और उसके बाद ए टू डी एन माइनस टू वाई अपान डी एक्स एन माइनस टू प्लस सो ऑन प्लस ए एन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग q लिख देंगे। कहने का मतलब ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है, इस थ्योरम के लिए। अब इसके बाद हमको ये गिवन है कि इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज y इक्वल टू vx एंड y इक्वल टू ux ऑफ दिस इक्वेशन। अब देखिए इस इक्वेशन का हमारा सॉल्यूशन क्या है, इस इक्वेशन का हमारा गिवन है कि y इक्वल टू ux हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, ये हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है y इक्वल टू ux। अब देखिए एक और हमें इक्वेशन दिया हुआ है, एक और इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ है कि a नॉट डी एन वाई, सेम यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, बस यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन चेंज होगा, डी एक्स एन प्लस ए वन, यहाँ पे हो जाएगा डी एन माइनस वन वाई अपान डी एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू वाई, और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स एन माइनस टू, और प्लस टू ऑन करते करते यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एन वाई और इज इक्वल टू जीरो। मतलब एक और इक्वेशन हमें दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो हमारा सॉल्यूशन है वो है y इक्वल टू vx, जो कि हमारा q वाले के लिए सॉल्यूशन था, या हम यहाँ पे जीरो लिख देते हैं, पहले जीरो के लिए हमारा क्या सॉल्यूशन था, y इक्वल टू ux, ठीक है, और यहाँ पे q के लिए हमारा जो सॉल्यूशन है वो है y इक्वल टू vx, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हो गया y इक्वल टू vx। ये हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, पहले हमने आपको वही चीज बता दिया कि जो गिवन है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे अपने कॉपी में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए, और हम लोग को ऑलरेडी एक प्रूफ पहले से पता हुआ है, ठीक है, हम लोग एक प्रूफ ऑलरेडी जानते हैं, और देयरफॉर क्योंकि ये दो सॉल्यूशन हमें गिवन है तो हमें दो इक्वेशन मिलेगा। कौन कौन सा इक्वेशन मिलेगा, ध्यान से देखिए,
अब क्योंकि ये जब हमारा दो सॉल्यूशन गिवन है तो y इक्वल टू अगर ux इसका सॉल्यूशन है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा और उस केस में हमें कुछ नया वैल्यूज हमें मिलेगा। तो यहाँ पे बस हम क्या करेंगे, y की जगह पे, यहाँ पे जो है y की जगह पे हम क्या करेंगे, दोनों के लिए y की जगह पे एक में ux लिख देंगे और एक में हम vx लिख देंगे। तो देखिए क्या हमारा इक्वेशन बन के आएगा, ये हो जाएगा हमारा a नॉट और इसको हम लिख सकते हैं u n x क्योंकि एक तरह का फंक्शन है, और ये हो जाएगा a1 और ये हो जाएगा, ये माइनस होता जाएगा, सब्ट्रैक्ट होता जाएगा, तो ये n-1 और ये हमारा x हो जाएगा, ये फंक्शन है, ये डिक्रीज कर रहा है और सो ऑन करते करते हम कहाँ तक लिख देंगे इसको a n और ये हो जाएगा u, ठीक है, और ये हमारा ux होगा और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। देखिए ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हमने माना था, इसको सेकंड मान लिया था, अब यहाँ पे हम इसको थर्ड मान ले रहे हैं और एक और इक्वेशन बनेगा जब हम y इक्वल टू bx सॉल्यूशन को इस पे सेटिस्फाई कराएंगे। तो इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, बस हम u की जगह पे क्या लिख देंगे, b लिख देंगे और साथ ही साथ जो राइट हैंड साइड होगा वहाँ पे हम लोग q लिख देंगे। तो देखिए ये किस तरीके का सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंड हमें एक और मिलेगा इक्वेशन यहाँ पे इस तरीके का a नॉट v n x प्लस यहाँ पे हमारा a1 हो जाएगा और ये हो जाएगा b(n-1x) हो जाएगा और ऐसे ही सो ऑन करते करते हम सेम चीजें लिख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा a n और यहाँ पे हो जाएगा v(x) इज इक्वल टू q, बस यहाँ पे q हो जाएगा और ये हमारा जो है फोर्थ इक्वेशन बन जाएगा। तो देखिए इतना बहुत इजी स्टेप है, हम लोगों ने इतना इसको सॉल्यूशंस को लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पे हमें जो तीसरा और चौथा इक्वेशन हमें इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो चलिए हम इसको ऐड करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो देखिए अब हमारा जो इक्वेशन थर्ड है और फोर्थ है उसको हम ऐड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखिए अब लिख सकते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब हम थर्ड और फोर्थ को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा हम उस चीज़ को यहाँ पे लिख सकते हैं बहुत इजीली मैनर से, और साथ ही साथ इस तरीके से इसको दोनों को ऐड करेंगे कि जो हमारा इसका जो कोफिशिएंट्स है a नॉट हो गया, a1 हो गया, ठीक है, मतलब जो हमें कॉमन दिख रहे हैं उसको हमको कॉमन ले लेना है, इस तरीके से हम उसको लिखेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा लिखने में। देखिए हमारा a नॉट यहाँ पे हम लिख देंगे और उसके बाद हमारा हो जाएगा u n x, उसके बाद प्लस v n x, ठीक है। इसी तरीके से ऐसे करते करते हम नेक्स्ट यहाँ पे a1 कॉमन लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा हमारा यहाँ पे un-1 हो जाएगा, un-1x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस v(n-1x), और ये सो ऑन करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, n तक, और लास्ट का जो टर्म होगा वो हो जाएगा an, हम लोग कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे हम लोग ux को लिख देंगे और vx को लिख देंगे, और साथ ही साथ जब हम राइट हैंड साइड को जोड़ेंगे तो वो q प्लस 0 हो जाएगा जो कि q हो जाएगा, ठीक है। और हम इसको इक्वेशन फिफ्थ मान लेते हैं। तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो ये जो हमारा इक्वेशन 5 है और जो हमने इक्वेशन आपको सेकंड वाला लिखा था, अगर हम कंपेयर करें ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 5, देखिए ये वाला इक्वेशन और जो हमारा फिफ्थ इक्वेशन है, मतलब ये वाला इक्वेशन और जो हमारा पहले का सेकंड इक्वेशन था, जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे ध्यान से देखने पे हमें मिल जाएगा कि yn की ये वैल्यू हमें मिल रही है, ठीक है, yn-1 की हमें ये वैल्यू मिल रही है, वैसे सो ऑन करते करते y की हमें ux प्लस vx वैल्यू मिल रही है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं हैंस y इज इक्वल टू ux प्लस vx, और यही चीज हमें प्रूव करना था, ठीक है। सो हैंस प्रूव। तो देखिए इस तरीके से हमने आप सभी को बता दिया कि कैसे जो है हमारा दो थ्योरम हमारा फॉलो होता है, क्या इसकी स्टेटमेंट है, और हमने अपना जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट चैप्टर था, इसमें आपको क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन भी हमने समझा दिया है क्या है, ठीक है। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम इससे आगे की चीज़ें बताएंगे।
अब देखिए यहाँ पे आपको ये जो मिला है, ये आपको y इक्वल टू ux प्लस bx, ये आपको इसका सॉल्यूशन मिल गया है। इसमें आपको कुछ पार्टिकुलर केसेस भी देखने को मिलते हैं, हम यहाँ पे उसको नोट भी कर देते हैं। दो आपकी बुक में 2 नोट दिए हुए हैं, हम उसको समझा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला नोट यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे जो हमें y इक्वल टू ux पार्ट लेना है, ये जो पार्ट है हमारा, जैसे हमारा सॉल्यूशन हमें क्या मिला था, y इक्वल टू ux प्लस bx, ये हमारा सॉल्यूशन आया था। तो यहाँ पे जो y, ये जो हमारा ux वाला पार्ट है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ओके। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। और जो हमारा y इक्वल टू bx, ये जो हमारा y इक्वल टू bx है, ये हमारा क्या है, पार्टिकुलर इंटीग्रल है। ये आप लोग हमेशा याद रखेंगे, इस फॉर्म में कभी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो यहाँ पे ये हमारा क्या पार्टिकुलर इंटीग्रल है। इसको हम लोग पीआई से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी सीएफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा नोट है और यही रीजन है कि नोट सेकंड हमारा यही कहता है, नोट सेकंड में हम यही लिख सकते हैं कि हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन बनता है y, वो क्या हो जाता है, CF। हमेशा हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो इस तरीके के सॉल्यूशन का, इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो हो जाएगा y इक्वल टू CF प्लस BI, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। सो इस तरीके से आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। सो थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।